संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। चलिए आप लोग आंसर बताना शुरू कीजिएगा। भारत एक है, क्या है? राज्यों का संघ। राज्यों का संघ, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? जो राज्यों का संघ। ये भी राज्यों का संघ है। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यों का संघ। राज्यों का संघ में। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया है कब? 1953 में। इतना याद रखना है कि आंध्र प्रदेश 1953 में, और किसके आधार पे? भाषा के आधार पे, ठीक है। नेक्स्ट, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? सांसद को। संसद को। राज्य में सही है, बी नंबर 6 के बी होगा। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? संसद है ना, हाँ संसद है, संसद है, सही है। नेक्स्ट 6 नंबर, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? संसद को। संसद को, सही है। राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? राष्ट्रपति। हाँ, राष्ट्रपति की। आप संसद करेगा लेकिन राष्ट्रपति से अनुमति लेगा। नेक्स्ट, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को है। संसद को, वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? संसद। संसद होगा, संसद होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्य राज्यवारे के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? जूनागढ़, हैदराबाद। ये तीनों लोगों को भैया किसी के सैनिक के बल पे, किसी के चुनाव के बल पे इनको मिलाया गया था, ठीक है। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। 500 से अधिक देशी रियासत थे जो छोटे छोटे राज्य करते थे के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत काफी मेहनत किए होंगे, क्योंकि 1-2 गांव को मिलाने के लिए हालत खराब हो जाता है, एक घर को मिलाने में 500 राजाओं को मिलाए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ, सरदार पटेल और पीपी मेनन। चलिए, मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में रखा गया था? 4, ठीक है। भारत संघ में वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28, ठीक है। संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियां अ, ब, स तथा द में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? 1956 में। 1956 में। इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? 1956 में। चलिए, समाप्त इसी समय किया गया और इसी समय पुनर्गठन भी किया गया। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? आंध्र प्रदेश। इसके पहले भी मिल गया है, आंध्र प्रदेश। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहां एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? पोती श्री राम मुल्लू। मूल संविधान के राज्यों का 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1953। वेरी गुड। भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस फजल अली। चलिए, सही है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ? 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? 14 राज्य 6 संघीय क्षेत्र। 14 राज्य और 6 संघीय क्षेत्र। ओहो, हम 22 मार दिए थे। हाँ, चलिए, गलती है। वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? 28 राज्य और 28। चलिए, ऐसा छपा है कि बाद में चेंज हुआ है, फिर भी 28 से 8 है, ठीक है। भारत में इस समय शामिल है 28 राज्य और 8 केंद्र, यानी 25 के सी। 26 नंबर, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है? 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश। 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश। नेक्स्ट 27 नंबर, निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? कौन सा नहीं है बताइए? नागालैंड। सही होगा सबका।
निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? त्रिपुरा। त्रिपुरा ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप ये सब केंद्र शासित प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? मिजोरम। इसमें मिजोरम नहीं होगा। कराईकल, माहे या नाम सहित पुडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती की फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अर्पित किया था? 1954 ईस्वी में। 1954 में अर्पित किया था। जी सर। चलिए, पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? 1962। 1962 में। नेक्स्ट, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? 1961 ईस्वी में। 1961। संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? सिक्किम रहा था। सिक्किम। जी सर। चलिए, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? 1974 में। क्या? जी सर। चलिए, सही है। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सहराज्य बनाया गया? 35वां संविधान। ये आप लोग बनाए थे? जी सर। हम नहीं बनाए थे। 35वां कौन सा है? 35वां याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया 1927 ईस्वी में। 1970 यानी 36 के सी। जी सर। संविधान के 56, 55, 53 एवं 36वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ? बोलिए। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम को 37 नंबर है, यानी गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अभी किसको राज्य का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है? राज्य को दर्जा जम्मू कश्मीर को राज्य बना दिया गया है। केंद्रशासित प्रदेश। चलिए, किस आयोग की अपना चाहता है कि हम राज्य स्पेशल राज्य बनाए? किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किए गए? धर आयोग। धर आयोग। चलिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? 1975। 1975 में। 1975 में दिया गया कौन सा संविधान संशोधन? 35वां। चलिए, सही है। लगभग 280 साल के फ्रांसीसी शासन के बाद 1954 में निम्नलिखित में से कौन भारत का केंद्र शासित बन गए? पांडुचेरी। चलिए, ठीक है, पुडुचेरी उसको कहता है। झारखंड राज्य कब गठन किया गया? 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000। बंगाल से बताइएगा 3 राज्य निकला हुआ था एक साथ में, कब? कब निकला? इसमें क्या नहीं है? अरे 1911 में। 1912 में। 1911 में निकला था। 1912 में। और बिहार से कौन अलग हुआ? उड़ीसा। झारखंड। पहले उड़ीसा हुआ। उड़ीसा 36 में हुआ था। 36 में कौन हुआ? फिर हुआ झारखंड। झारखंड कब? 2000। डेट? 15 नवंबर 2000। चलिए, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना कौन सा संविधान संशोधन? 36वें। चलिए, नेक्स्ट, 3 राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? 2000 में। अच्छा, देखिए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड तो 15 नवंबर 2000 जानते हैं, लेकिन ये छत्तीसगढ़, उत्तराखंड भी 2000 में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट, किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? संसद कर सकता है, लेकिन किसका अनुमति से? राष्ट्रपति की अनुमति से। भारत को एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है संसद में साधारण बहुमत द्वारा। संसद के साधारण बहुमत द्वारा। चलिए, ये तो पढ़ा हुआ भी है। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया? पुडुचेरी। नीचे दिए गए राज्य का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालक्रम अनुसार कौन सा है? नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल। देखिए, पहले ऑप्शन पकड़िएगा। नागालैंड दोनों में, बी और डी में दोनों में है, तो नागालैंड के बाद में कौन होगा? हरियाणा होता है। हरियाणा। तो इससे हम पहचानेंगे, 2 को कम से कम याद रहेगा ना, तो हम पहचानेंगे ना। तो एक ही जैसे कभी कभी 3 को दे देता है और कभी लास्ट में छाड़ता है। तो आप देख लीजिएगा कि नागालैंड है, इसमें हरियाणा लास्ट में, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश लास्ट में आएगा। ठीक है, होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश कब होना चाहिए? लास्ट। हाँ। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के अंतर्गत राज्य बन गए। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र अधिनियम 1971। हाँ, देखिए, 2 को इसमें भी 1971 दिया है, तो ए नंबर होगा। उत्तर पूर्वी भारतीय गणराज्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971। चलिए, नेक्स्ट देखिए,
एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1912 में। 1912 में। चलिए 1936 में कौन बना? 1936 में उड़ीसा। उड़ीसा, ठीक है। 1911 में 1911 में मतलब बंगाल से हटा। से बिहार अलग हुआ था। मध्य प्रदेश राज्य कब गठन हुआ? मध्य प्रदेश राज्य 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 है। 1 नवंबर। हरियाणा राज्य कब बना? 1 नवंबर 1966। हाँ 1 नवंबर। 1966। अच्छा ये इतना याद रखिए 56-66। हाँ 1 नवंबर है, जी सर। ठीक है। हाँ 1 नवंबर 15 नवंबर था वो ना। हैं? 15 नवंबर था। हाँ इसमें कह रहे हैं हरियाणा मध्य प्रदेश का, ठीक है। नेक्स्ट, संसद की नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्य क्षेत्र। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। डी नंबर डी हो जाएगा, डी होगा। इस प्रकार की विधि अनुच्छेद 368 के कार्य क्षेत्र से क्या होगा? नहीं आएगा, आएगी, उसी में आएगी। यानी 368 क्या है? संशोधन। चलिए, संवैधानिक प्रावधान के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता है। राज्य की नहीं होनी चाहिए। राज्यों की नहीं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद एक कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों का प्रवेश नहीं कर सकता है, लेकिन और क्या करता है? नए राज्यों का गठन कर सकता है, उसमें सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है, उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन नए राज्य के उठा के नहीं रख देगा। ठीक है, ये आप लोगों का